नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आए हैं। यह व्हाट्सएप क्विज गणित कक्षा 7 की है। सप्ताह 10 का यह क्विज है। इस क्विज को हमें 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के मध्य पूर्ण करना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है। 3 सही 3/5 गुणा 15/6। तो देखिए, 3 तो यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में है और 3/5 उस पूर्ण संख्या का एक भाग है। जैसे 3 रोटी है तो 3 तो रोटी होगी और फिर एक रोटी का 3/5 भाग यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि एक रोटी है और उसके आप 5 टुकड़े कर लेते हैं। 5 में से 3 टुकड़े अपन लेते हैं और टोटल अपने 5 किए तो 3/5 यानी कि 3 भाग आप ले लेते हैं। ये इस तरीके से। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 5 3 15, 15 और 3 18/5 आ गया ये। तो यानी कि 3 सही 3/5 का सरल भिन्न क्या है 18/5 गुणा 15/6। 5 का भाग लगाया 15 में, 3 बार गया। इसका तरीका क्या होता है, अंश और हर में 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 में 5 का भाग लगाएंगे, 1 बच गया। 15 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 3 15, 3 बच गया। अब अंश और हर में 6 का भाग लगाओ आप, तो 6 एकम 6, 6 3 18। तो अब नीचे तो देखो 1 1 बच रहा है हर में, तो और ऊपर बच गया 3 और 3 यानी कि 9। तो इस का गुणनफल का जो मान है वह ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 9। 9 अपने कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन अपन सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2/5 गुणा 10। ये देखिए, जो 2/5 है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2/5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको 2:5 के रूप में भी लिख सकते हैं आप। कई तरीके होते हैं लिखने के, तो आपको इनकी अवधारणाओं का पता चले, इस वजह से आपको इस प्रकार के प्रश्न क्विज में दिए गए हैं। तो 2/5 को आपको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। अब 10 के हर में कोई भी नई संख्या नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं, यानी कि ये 10/1 है। अब 5 का भाग दिया 1 बार गया, 5 का भाग दिया 2 बार गया। तो अंश में केवल 2 और 2 बच गए, तो 2 दूनी 4, 4 इसके ऑप्शन नंबर 3 में बच रहा है। तो 3 नंबर इसका हल होगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1/7 गुणा 7/9। 1/7 गुणा 7/9। देखिए, अंश और हर में समान संख्या है तो वो कट जाती है। तो 1/9 बच गया, अंश में तो 1 बच गया और हर में 9 बच गया है। तो 1/9 आपको दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए 3 गुणा 7/6। तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं। फिर 3 का भाग दिया अंश में तो 1 बार गया, 3 का भाग दिया हर में तो 2 बार गया। तो ये तो 7 एकम 7 हो गया और ये 2 एकम 2 यानी कि 7/2 इसका हल प्राप्त हो रहा है। 7/2 आपका तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है 2 सही 3/4 में भाग देना है। 3 सही 11/4 का। तो सबसे पहले तो हम इसको पूर्ण संख्या में सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए पूर्ण संख्या को हर से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसको अंश में जोड़ देंगे। 8 और 3 11 है बटे 4। फिर भाग का निशान आपका, इधर से पूर्ण संख्या को हम 4 से गुणा करेंगे। 4 3 12 है, 12 में 11 जोड़ देंगे तो अपना 23 प्राप्त हो गया और बटे 4 है। अब देखिए, हमें क्या करना है, 11/4 में भाग देना है 23/4 का। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। कई विद्यार्थी जो है कॉलेज में भी चले जाते हैं, तब भी इनको इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में दिक्कत आती है। देखो, ये सरल भिन्न दे रखी है, आपको भिन्न संख्या दे रखी है और नीचे भी आपको भिन्न संख्या दे रखी है, यानी कि भिन्न संख्या में भिन्न संख्या का भाग लगाना है। तो मुख्य बट्टा है आपका ये, इसमें 1 बट्टा तो ये रहा, 1 बट्टा ये रहा और एक ये बड़ा बट्टा है, यानी कि इस भिन्न में इस भिन्न का भाग देना है। तो मुख्य बट्टा के नीचे की जो भिन्न होती है ना, उसको हम
इस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे वाली भिन्न को पहले ऊपर जो भिन्न दे रखी है उसके साथ गुणा में लिख देते हैं और इसके अंश और हर को पलट देते हैं, यानी कि ये 23/4 है तो ये 4/23 हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब भिन्न संख्या के अंदर भिन्न संख्या का भाग लगाते हैं तो भाग के चिन्ह को तो अपन गुणा में बदल देते हैं, यानी कि यह तो हो जाता आपका 11/4। अब गुणा में बदल दिया और इस भाग के चिन्ह के आगे की जो भिन्न संख्या है उसके अंश और हर को पलट दीजिए, यानी कि 4/23 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब 4 से 4 कट जाता है, 4 से 4 कट जाता है तो 11/23 प्राप्त हुआ है। 11/23 आपको चौथे ऑप्शन में मिल रहा है तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 6 भाग 1/2 है, यानी कि 6 में हमें 1/2 का भाग लगाना है। देखिए किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या का भाग लगा रहे हैं तो ये जो मुख्य बटा है उसका आपको विशेषता ध्यान रखना है। उसको आप अगर दो बटा आ रहे हैं, 2 भाग एक ही सवाल में आ रहे हैं तो एक भाग को आप बड़ा कर दे, उसके बाद में दूसरे भाग को छोटा कर दे। अब ये 6 भाग आ रहा है, अब ये 1/2 का भाग लगाना अपने को, आधे का भाग, इसलिए इसको अपने छोटा लग दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो ऊपर की संख्या होगी, अब ये भिन्न नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। तो नीचे वाली जो भिन्न संख्या इसके उसको पलट देंगे अपन और जो भाग है उसको गुणा में बदल देते हैं तो ये 2/1 हो जाता है। तो 6 दूनी 12 हो गया ये, तो 12 आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। या इसको जैसे अन्य शब्दों में कहना चाहिए कि जब 2 संख्याओं का भागफल हल करते हैं और उसमें भिन्न संख्या है तो पहली संख्या आगे जो भाग का निशान है उसको गुणा में बदल देते हैं और भाग के चिन्ह के बाद में जो भिन्न संख्या है उसके अंश और हर को पलट देते हैं। 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 6 दूनी 12/1, तो 12/1 का मतलब 12 रह गया जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2/7 में। अब देखिए अपने को अंश में 2/7 दिया है और फिर मुख्य भाग है 7 का, तो ये मैंने एक भाग बड़ा बना दिया और ये 7 का भाग लगाना है। अब इसको आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, हर में तो अपन 1 मान सकते हैं, तो आप यहाँ पर बट्टा करके 1 लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या बताया कि भाग के चिन्ह को अपन गुणा में बदल देते हैं और अंश और हर को पलट देते हैं। अब इसमें अंश और हर है नहीं तो भी कोई बात नहीं, इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं तो ये 1/7 हो जाता है। तो ये 7 7 49, 2 एकम 2, 2/49 अपने को प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। और इसमें क्या है, इस तरीके में ये है कि ऊपर जो है मुख्य बटा के नीचे जो भिन्न संख्या है या जो भी संख्या है उसको पलट देंगे, तो ये तो 7 दे रखा आपको, तो गुणा 1/7 बदल जाता है ये, तो 7 7 49, 2 एकम 2, तो वही चीज़ आपकी 2/49 हल के रूप में आ रही है आपके पास। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है देखिए 3/4 में आपको भाग देना है 4 का। अब देखिए या तो आप सीधा ये करें कि 3/4 के आगे भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो और अंश और हर को पलट दो। ये अकेली संख्या दे रखी है, इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि ये तो अभी अंश में है और ये हर में आ गई। 3/1 अपन मान सकते हैं इसको। 3 से 3 कट गया, 1/4 बच गया, तो 1/4 इसका हल हो गया है। 1/4 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। 8 में से 8 प्रश्न अपने सही हैं। तो इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, मैंने आपको भिन्न के भाग की अवधारणाओं को आसानी से समझने का प्रयास करवाया है। अगले वीडियो में हम अगले गृह कार्य और व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आएंगे। तब तक आप इस प्रकार के प्रश्नों को किताब से भी हल करने का अभ्यास जारी रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।